सभी विद्यार्थियों का श्री शक्ति ऑनलाइन क्लासेज में फिर से स्वागत है। अपना चैप्टर नंबर चल रहा था 14वां त्रिविमीय ज्यामिति, जिसमें हम पढ़ रहे थे प्रश्नावली 14.2। तो 14.2 के हमारे 2 क्वेश्चन बाकी है, तो वो कर लेते हैं पहले। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन हमने कल कर लिए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? मूल बिंदु और एक और बिंदु दे रखा है 5, -2, 3 से जाने वाली रेखा का सदिश तथा कार्तीय रूपों में समीकरण ज्ञात कीजिए। समीकरण ज्ञात कीजिए। सदिश रूप भी ज्ञात करना है और कार्तीय रूप भी ज्ञात करना है। देखिए मूल बिंदु और एक ये बिंदु दे रखा है, इन बिंदुओं से जाने वाले, यानी मूल बिंदु क्या होता है? 0 0 0 0 0 मूल बिंदु, और एक बिंदु मान लीजिए A, जिसके निर्देशांक क्या है? 5, -2, 3। इन दो बिंदुओं से जाने वाली आपको रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। आगे बात सुन। तो दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का सदिश समीकरण क्या होता है? R बराबर A1 प्लस लेमड़ा A2 माइनस A1। आगे बात सुन, ये तो हो गया सदिश, जहाँ पे A1 इस बिंदु का स्थिति सदिश और A2 इस बिंदु का स्थिति सदिश। और कार्तीय रूप क्या होता है? x माइनस x1 बटा x2 माइनस x1, y माइनस y1 बटा y2 माइनस y1, z माइनस z1 बटा z2 माइनस z1। आगे बात सुन। तो देखिए आंसर, चूंकि रेखा मूल बिंदु 0 0 0 तथा बिंदु 5, -2, 3 से गुजरती है। आगे बात समझ। अतः तो दो बिंदुओं से गुजरती है, तो रेखा के दिक् अनुपात क्या होंगे? दो बिंदु दे रखे हैं x1 y1 z1 और x2 y2 z2। तो रेखा के दिक् अनुपात आपके पास में क्या हो जाएंगे? x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। अतः रेखा के दिक् अनुपात क्या हो जाएंगे? 5 -0, -2 -0, 3 -0। ये दो बिंदु है x2 y2 z2, x1 y1 z1। तो रेखा के दिक् अनुपात क्या हो जाएंगे? 5, -2 और 3। आगे बात सुन। तो अब देखिए नंबर 1, रेखा का सदिश रूप R बराबर क्या हो जाएगा? A1 प्लस लेमड़ा A2 माइनस A1। अब यहाँ A1 सदिश क्या है? अब A1 यानी कि इस वाले बिंदु का स्थिति सदिश, तो क्या हो जाएगा? 0 × i कैप प्लस 0 × j कैप प्लस 0 × k कैप। आगे बात समझ में क्लियर है? और A2 क्या हो जाएगा आपके पास में? इस वाले बिंदु का स्थिति सदिश 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। क्लियर है? अतः रेखा का समीकरण, रेखा का सदिश रूप R बराबर A1 यानी कि 0i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 0 k कैप प्लस लेमड़ा A2 माइनस A1। A2 क्या है? 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। क्लियर है? इसमें से घटाना क्या? A1 0i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 0 k कैप। तो यहाँ से R बराबर, ये तो पूरा 0 हो गया, तो क्या बचा? लेमड़ा। और ये वाले इसमें से 0 घटाना, तो 5 में से 0 वापस क्या आएगा? 5 आएगा। तो 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। तो यहाँ से R बराबर, चलिए R तो आ गया, तो ये हो गया इसका सदिश रूप। ये तो रेखा का क्या आ गया? सदिश रूप। अब दूसरा, रेखा का कार्तीय रूप, तो क्या हो जाएगा? x माइनस x1 बट्टा x2 माइनस x1 बराबर
y माइनस वाई वन बट्टा y2 माइनस वाई वन बराबर z माइनस z1 बट्टा z2 माइनस z1। अब x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, ये क्या है? दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के दिक् अनुपात हमने यहाँ पे ज्ञात कर लिए। ये क्या है? x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। तो रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा? x माइनस x1 0, यानी कि इस वाले बिंदु से 0 0 0 0 0 और एक ये बिंदु 5 माइनस 2 3। तो x2 y2 z2 x1 y1 z1। आगे बात, तो x माइनस x1 यानी ये 0 और x2 माइनस x1 यानी कि 5 माइनस 0 बराबर y माइनस y1 क्या है? 0 माइनस 2 माइनस 0 बराबर z माइनस z1 क्या है? 0 और 3 माइनस 0। तो यहाँ से रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा? x बट्टा 5 बराबर y बट्टा माइनस 2 बराबर z बट्टा 3। ये रेखा का क्या आ गया? कार्तीय रूप। तो ये रेखा का सदिश रूप और ये रेखा का कार्तीय रूप। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 14। दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का सदिश और कार्तीय रूप। दो बिंदु दे रखे हैं आपको। बिंदु ये मान लीजिए ए आपको दे रखा है 3 माइनस 2 माइनस 5 और बिंदु बी आपको दे रखा है 3 माइनस 2 6। 3 माइनस 2 6। दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का सदिश और कार्तीय रूप ज्ञात करना है। आगे बात सुनिए। तो आंसर, अब देखिए दो बिंदु दे रखे हैं, तो दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का सदिश समीकरण क्या होता है? a1 प्लस लेमड़ा a2 माइनस a1, जहाँ पे a1 और a2 क्या है? उन दोनों बिंदुओं के स्थिति सदिश। a1 है बिंदु a का स्थिति सदिश और a2 है बिंदु b का स्थिति सदिश। आगे बात में, ये तो हो गया सदिश रूप। और कार्तीय रूप x माइनस x1 बट्टा x2 माइनस x1, y माइनस y1 बट्टा y2 माइनस y1 और z माइनस z1 बट्टा z2 माइनस z1, जहाँ पे x1 y1 z1 बिंदु a के निर्देशांक, x2 y2 z2 बिंदु b के निर्देशांक। और दो बिंदु a और b को मिलाने वाले रेखा के दिक् अनुपात क्या होते हैं? x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। आगे बात में, चूंकि रेखा दो बिंदुओं a 3 माइनस 2 माइनस 5 तथा b 3 माइनस 2 6 से गुजरती है, अतः रेखा के दिक् अनुपात क्या हो जाएंगे? x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। x2 यानी 3 माइनस x1 यानी 3, 3 माइनस 3 माइनस 2 माइनस माइनस 2 6 माइनस माइनस 5, तो क्या हो जाएगा? 0 0 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 6 5 11। तो रेखा के दिक् अनुपात क्या हो जाएंगे? 0 0 11, यानी x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 हमने निकाल लिया। अब नंबर 1, रेखा का सदिश रूप r बराबर a1 प्लस लेमड़ा a2 माइनस a1। यहाँ a1 क्या है? बिंदु a का स्थिति सदिश। तो क्या हो जाएगा? 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस 5k कैप। और a2 बिंदु b का स्थिति सदिश 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 6k कैप। आगे बात समझ में? तो अब रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात कर लीजिए। तो यहाँ से रेखा का सदिश समीकरण क्या हो जाएगा? r बराबर a1 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस 5k कैप प्लस लेमड़ा a2 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 6k कैप माइनस a1 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस 5k कैप। तो यहाँ से r बराबर क्या आ जाएगा?
3i कैप माइनस 2j कैप माइनस 5k कैप प्लस लेमड़ा, 3i कैप में से 3i कैप 0, माइनस 2j कैप में से माइनस 2j कैप 0, 6 में से 5i माइनस का 5i कैप, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 6 5 कितना हो जाएगा 11k कैप। तो यहाँ से r बराबर क्या आ जाएगा 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस 5k कैप प्लस लेमड़ा इंटू 11k कैप। ये आ गया रेखा का सदिश रूप। अब दूसरा रेखा का कार्तीय रूप, तो क्या होगा x माइनस x1 बट्टा x2 माइनस x1 बराबर y माइनस y1 बट्टा y2 माइनस y1 बराबर z माइनस z1 बट्टा z2 माइनस z1। दर इम्प्लाइज x माइनस x1 यानी कि ये वाला बिंदु, x माइनस 3 बट्टा x2 माइनस x1 यानी 3 माइनस 3, y माइनस y1 यानी कि माइनस का 2 बट्टा y2 माइनस y1 यानी कि माइनस 2 माइनस माइनस 2 बराबर z माइनस z1 माइनस 5 बटा z2 माइनस z1 6 माइनस माइनस 5। तो यहाँ से क्या हो जाएगा x माइनस 3 बट्टा 0 बराबर y प्लस 2 बट्टा 0 बराबर z प्लस 5 बट्टा 11। ये रेखा का क्या आ गया कार्तीय रूप। तो ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 14, रेखा का सदिश रूप और रेखा का कार्तीय रूप। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो टॉपिक है, नया टॉपिक है, वो है आपका दो रेखाओं के बीच कोण। दो रेखाओं के बीच में कोण आपको कैसे ज्ञात करना है, आगे बात सुन। मान लीजिए दो रेखाएं आपके पास में हैं। एक रेखा ये है a1 प्लस लेमड़ा m1, और एक और रेखा है दूसरी जो कि a2 प्लस लेमड़ा m2, या इसको लिख दीजिए म्यू, यहाँ पे गुणांक चेंज कर दीजिए म्यू m2। ये कोई दो रेखाएं हैं। ये रेखा r बराबर a1 प्लस लेमड़ा m1, और ये एक और रेखा है r बराबर a2 प्लस म्यू m2। और मान लीजिए दोनों रेखाओं के बीच में एंगल क्या है, थीटा है। आगे बात। अब देखिए ये वाली जो रेखा है, ये वाली जो रेखा है और एक ये वाली रेखा है, दोनों के बीच में एंगल क्या है, थीटा है। अब देखिए ये वाली रेखा का समीकरण क्या है, r बराबर a1 प्लस लेमड़ा m1, जहाँ a1 क्या है, जिस बिंदु से ये रेखा गुजरती है उसका स्थिति सदिश, और m1 क्या है, इस रेखा के समांतर। तो इस रेखा के समांतर ये होगा m1, ये सदिश क्या है m1। ये रेखा a2 यानी कि a2 बिंदु से गुजरने वाली जिसका स्थिति सदिश ये रहा a2, और m2 सदिश के समांतर, तो ये है मान लीजिए m2 सदिश। तो ये रेखा क्या है, m2 सदिश के समांतर, और बिंदु a2 जिसका की स्थिति सदिश आपका दे रखा है ये a2, इस बिंदु से गुजरने वाली और m2 सदिश के समांतर ये रेखा, और ये रेखा m1 सदिश के समांतर और बिंदु a से गुजरने वाली। आगे बात सुने, तो बिंदु a से गुजरने वाली और m1 सदिश के समांतर ये रेखा, बिंदु a2 से गुजरने वाली और m2 सदिश के समांतर ये रेखा। अब मान लेते हैं दोनों रेखाओं के बीच का एंगल क्या है, थीटा है। आगे बात सुने, अब देखिए ये रेखा m1 सदिश के समांतर है और ये रेखा m2 सदिश के समांतर है। तो इन दोनों रेखाओं के बीच में एंगल अगर थीटा है तो यही एंगल थीटा इन दोनों सदिशों के बीच में होगा, m1 और m2 के बीच में होगा। तो हम ज्ञात कैसे करेंगे थीटा, कि इन दोनों सदिशों के बीच का एंगल क्या है, थीटा है। यदि दोनों रेखाओं के बीच का एंगल थीटा है तो ये दोनों सदिश क्या है, दोनों रेखाओं के समांतर, तो इन दोनों सदिशों के बीच का भी एंगल क्या होगा, थीटा होगा। आगे बात समझे, तो माना रेखाओं के बीच का कोण थीटा है, अतः चित्रानुसार सदिश m1 तथा सदिश m2 के बीच का कोण भी क्या होगा, थीटा होगा। आर्यन भाषण कहने का मतलब ये, देखिए ये दो रेखाएं मान लीजिए, अभी देखिए दोनों के बीच का एंगल क्या है, दोनों समांतर है,
दोनों रेखाएं क्या समांतर है, तो दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, थीटा 0 डिग्री। अब ये रेखा मान लीजिए सदिश m के समांतर m1 के समांतर है और ये रेखा सदिश m2 के समांतर है। आगे बात, तो इन दोनों रेखाओं के बीच का एंगल क्या है, थीटा है। तो इन दोनों सदिशों के बीच का एंगल भी क्या होगा, थीटा ही होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच का एंगल 0 है। तो ये दोनों सदिश भी क्या है, इन दोनों रेखाओं के समांतर है, तो ये सदिश और ये सदिश भी आपस में क्या होंगे, समांतर होंगे, तो दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, 0 डिग्री। दूसरा ये देखिए, मान लीजिए ये रेखा है और एक मान लीजिए ये रेखा है, तो दिख रहा है यहाँ पे दोनों के बीच एंगल क्या है, 90 डिग्री। अब ये रेखा सदिश m के समांतर है, m1 के समांतर है, यानी कि m1 सदिश ये रहा, इसके समांतर है ये रेखा, और ये रेखा है सदिश m2 के समांतर है। आगे बस, अब दोनों रेखाओं के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो यहाँ से देखिए ये सदिश इस रेखा के समांतर है, ये सदिश इस रेखा के समांतर है, तो इन दोनों सदिशों के बीच का भी एंगल देख लीजिए क्या बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। आर्यन भाषा में तो कहने का मतलब ये है कि यदि दो रेखाओं के बीच का एंगल थीटा है तो दोनों रेखाएं किन सदिशों के समांतर है, रेखा ये m1 सदिश का समांतर है, ये वाली रेखा m2 सदिश का समांतर है। तो जो एंगल दोनों रेखाओं के बीच में होगा वही एंगल क्या होगा, दोनों सदिशों के बीच में होगा। तो हमें दोनों सदिश तो हमें ज्ञात रहेंगे, प्रश्न में दे रखे होंगे, तो दोनों सदिश आपको दे रखे हैं, तो दोनों सदिशों के बीच का एंगल आप निकाल लोगे। तो यदि दोनों रेखाओं के बीच का एंगल थीटा है तो सदिश m1 और सदिश m2 के बीच का कोण भी क्या होगा, थीटा होगा। अब देखिए दो सदिशों के बीच का एंगल हम कैसे निकालते हैं, ये वाला तरीका, a डॉट b बराबर क्या होता है, ab cos थीटा। तो यहाँ से cos थीटा क्या होता है, a डॉट b बट्टा a का मापांक इंटू b का मापांक, ये हमने सदिश में पढ़ा था। तो अतः cos थीटा बराबर सदिश m1 डॉट सदिश m2 बट्टा सदिश m1 का मापांक इंटू सदिश m2 का मापांक। तो इस सूत्र से आपको दो रेखाओं के बीच का एंगल निकालना है। आगे बात, यदि आपको दो रेखाएं दे रखी है और आपको ज्ञात है कि दोनों रेखाएं किन दो सदिशों के समांतर है, रेखा 1 सदिश m1 के समांतर है, रेखा 2 सदिश m2 के समांतर है, तो m1 सदिश और m2 सदिश के बीच का एंगल cos थीटा बराबर इस सूत्र से ज्ञात करेंगे, यही एंगल क्या होगा, दोनों रेखाओं के बीच का एंगल होगा। तो इस फॉर्मूले से आपको ज्ञात करना है। ये तो आ गया ये वाला तरीका। अगर रेखाओं के आपको कार्तीय रूप दे रखे हैं कि एक रेखा ये x माइनस x1 बट्टा a1 बराबर y माइनस y1 बट्टा b1 बराबर z माइनस z1 बट्टा c1, एक रेखा ये दे रखी, और दूसरी रेखा x माइनस x2 बट्टा a2 बराबर y माइनस y2 बट्टा b2 बराबर z माइनस z2 बट्टा c2। आगे बात, ये वाली रेखा बिंदु x1 y1 z1 से गुजरती है और इसके दिक् अनुपात क्या है, a1 b1 c1। ये वाली रेखा x2 y2 z2 बिंदु से गुजरती है और इसके दिक् अनुपात क्या है, a2 b2 c2। आगे बात, तो ये दो अलग अलग रेखाएं दे रखी है, तो इन दो रेखाओं के बीच के एंगल क्या होगा, तो यहाँ से देखिए cos थीटा। अब आपको पता है cos थीटा क्या होता है, m1 डॉट m2 बट्टा m1 का मापांक इंटू m2 का मापांक। अब देखिए इस रेखा के लिए ये इस बिंदु से गुजरती है और ये इसके दिक् अनुपात है। इस रेखा के लिए m1 क्या हो जाएगा, a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप, और इस रेखा के लिए m2 क्या हो जाएगा, a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप। आगे बात सुने, तो अब ये सदिश m1 और m2 इस रूप में दे रखे, तो m1 इंटू m2, तो यहाँ से m1 डॉट m2 यानी दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट, तो दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट करोगे m1 और m2 का, तो क्या करोगे, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बट्टा m1 का मापांक, यानी कि इस सदिश का मापांक क्या होगा, रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू m2 का मापांक, रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। आगे बात सुने, तो इस तरीके से आप दो सदिशों के बीच का एंगल निकालोगे, जबकि आपको दे रखे होंगे कि ये दोनों रेखाएं किन दो सदिशों के समांतर है। मान लीजिए a1 i कैप b1 j कैप और c1 k कैप, ये हो गया m1, और a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप, ये हो गया m2। इन दो सदिशों के बीच का एंगल निकालोगे, वही क्या होगा, इन दो रेखाओं के बीच का एंगल होगा, क्योंकि दोनों रेखाएं इन दोनों सदिशों के समांतर होगी, तो जो एंगल इन दोनों रेखाओं के बीच में होगा वही क्या होगा, इन दोनों सदिशों के बीच में होगा। तो दोनों सदिशों के बीच का एंगल हम ज्ञात कर लेंगे, वही क्या होगा, दोनों रेखाओं के बीच का एंगल होगा। तो ये वाला तरीका हो गया दो रेखाओं के बीच में एंगल निकालने का। आगे बात, अब देखिए यदि रेखा की आपको क्या दे रखी है, दिक् कोजाइन दे रखी है, तो उन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा।
दिक् अनुपात दे रखे हैं तो दोनों के बीच का एंगल cos थीटा बराबर ये वाला होगा। दिक् हो जाए, अब दिक् हो जाए आपको पता होती है कि L1 क्या होगी, A1 बटा रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर। आपको पता है ना, जब कोई सदिश AI के प्लस BJ के प्लस C के ये कोई सदिश है जिसके एक सदिश के दिक् अनुपात ABC दे रखे हैं तो उसकी दिक् हो जाए कैसे ज्ञात करते हैं, L बराबर A अपॉन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, M बराबर B अपॉन रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, और N बराबर C अपॉन रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। ये दिक् हो जाए ज्ञात करने का सूत्र है। जब दिक् अनुपात आपको ज्ञात है तो दिक् हो जाए ज्ञात करने का सूत्र है। अब यहाँ से देखिए A1 बटा रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, L1 हो जाएगा। तो दोनों के बीच में जब दिक् हो जाए दे रखी है, दोनों रेखाएं यानी पहली रेखा की दिक् हो जाए L1 M1 N1 और दूसरी रेखा की L2 M2 N2, ये दिक् हो जाए दे रखी, दोनों के बीच का एंगल क्या होगा देखिए, तो A1 बटा रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1, ये क्या हो जाएगा L1। A2 बटा ये ले लीजिए, पहले इस ये बटा ये करेंगे तो ये बटा ये L1 हो जाएगा, ये बटा ये क्या हो जाएगा L2 प्लस अब आगे वाला B1 बटा ये तो ये क्या हो जाएगा M1 इंटू M2 प्लस N1 इंटू N2। तो जब दो रेखाओं की दिक् हो जाए आपको दे रखी है, यानी कि पहली रेखा ये मान लीजिए ये रेखा, इसकी दिक् हो जाए क्या है L1 M1 N1 और इस दूसरी रेखा की दिक् हो जाए क्या है L2 M2 N2। तो दिक् हो जाए दे रखी है तो दोनों के बीच का एंगल इस सूत्र से आएगा cos थीटा बराबर L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। आगे बात है, अगर दिक् अनुपात दे रखे हैं, यदि इसके दिक् अनुपात A1 B1 C1 और इसके दिक् अनुपात A2 B2 C2 तो ये वाला सूत्र लग जाएगा cos थीटा बराबर A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बटा रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर रूट ऑफ A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। आगे बात में, और अगर सीधा आपको सदिश दे रखे हैं कि M और M1 और M2, M1 इस रेखा के समांतर है सदिश और M2 इस रेखा के समांतर, यानी ये वाली रेखा M2 सदिश के समांतर है, ये वाली रेखा M1 सदिश के समांतर है, तो दोनों के बीच का एंगल cos थीटा बराबर M1 M2 बट्टा M1 का मापांक इंटू M2 का मापांक। आगे बात समझ में ना, तो इसी सूत्र से ये सारे सूत्र बन रहे हैं, ये वाला सूत्र। अब M1 और M2 अगर इस रूप में दे रखे हैं तो cos थीटा बराबर ये हो जाएगी, और दिक् हो जाओं के रूप में ज्ञात करना है तो ये हो जाएगी, क्योंकि दिक् हो जाए तो आपको पता है A1 B1 C1, A1 B1 C1 क्या है, इस रेखा के दिक् अनुपात, तो इसकी दिक् हो जाए कैसे ज्ञात करोगे, A1 बटा रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1, तो ये बटा ये करोगे तो इसमें ये वाला और ये वाला L1 हो गया, ये वाला क्या हो गया L2 हो गया। अब ये बटा ये करोगे तो B1 बटा ये क्या हो गया M1 और B2 बटा ये क्या हो गया N1, ये बटा ये करोगे C1 बटा ये क्या हो गया N1 और C2 बटा ये हो गया N2। आगे बात है, तो दोनों रेखाओं के बीच का एंगल आ जाएगा cos थीटा बराबर L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। आगे बात है, तो ये होता है दो रेखाओं के बीच में एंगल ज्ञात करने का सूत्र। अब देखिए नंबर 1, यदि दोनों रेखाओं के बीच का कोण 90 डिग्री है, यानी कि दो रेखाएं यदि लंबवत है तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर क्या होगा 0, या दिक् हो जाओं के रूप में भी L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 बराबर क्या होगा 0। आगे बात समझ क्लियर है। और दूसरा, यदि दोनों रेखाएं समांतर है यानी दोनों रेखाओं के बीच का एंगल क्या है 0 डिग्री, तो क्या होगा A1 बटा A2 बराबर होगा B1 बटा B2 बराबर होगा C1 बटा C2, या दिक् हो जाओं के रूप में L1 बटा L2 बराबर M1 बटा M2 बराबर N1 बटा N2। आगे बात में, तो ये दो चीजें भी आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है। तो दो रेखाओं के बीच का एंगल cos थीटा कैसे ज्ञात करना है ये चीज। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी हम पढ़ेंगे कल की क्लास में। तो अधिक से अधिक यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।